12 जून 2025 दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 लंदन के लिए उड़ान भरती है। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, जिसमें 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। लेकिन ये प्लेन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद ही क्रैश हो जाता है। एक बहुत ही भयानक धमाका होता है अहमदाबाद के मेघानी नगर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में। इस हादसे में 241 लोग मारे जाते हैं और जमीन पर भी 19 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री विश्वास कुमार रमेश इस हादसे में जिंदा बचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सबके मन में यह है कि आखिर हुआ क्या? क्या यहाँ पायलट की गलती थी? क्या बोइंग की मशीन में कोई खराबी थी? या फिर ये मामला भी 737 मैक्स की तरह छुपाया जा रहा है, जैसा कि हमने 2018 और 2019 में देखा था? आज हम इस प्लेन क्रैश की पूरी मिस्ट्री को गहराई से समझेंगे। 12 जून 2025 दोपहर का समय है। अहमदाबाद का मौसम साफ है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए जा रही है, यह फ्लाइट रनवे 23 से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में 159 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री सवार है। फ्लाइट कैप्टन है सुमित सभरवाल, जिनके पास 8,596 घंटों का उड़ान अनुभव है, और फर्स्ट ऑफिसर है क्लाइव कुंदर, जिनके पास 1,128 घंटों का अनुभव है। दोनों ही अनुभवी पायलट्स। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड बाद कुछ गड़बड़ हो गई। कुछ ऐसा हुआ जैसे फ्लाइट के दोनों इंजन बंद हो गए हो। फ्लाइट ने 625 फीट की ऊंचाई हासिल की और फिर अचानक नीचे गिरने लगी। पायलट ने मेडे कॉल किया और 3 बार मेडे मेडे कहा। मेडे कॉल का मतलब होता है जब फ्लाइट में कोई बहुत गंभीर दिक्कत हो जाती है, जैसे इंजन फेल हो जाना, कॉकपिट में आग लग जाना या कंट्रोल सिस्टम फेल होना। ऐसे में पायलट तुरंत रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC से संपर्क करता है और कहता है मेडे मेडे मेडे। जैसे ही ATC को मेडे कॉल मिलती है, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट अलॉट कर दिया जाता है। रेस्क्यू टीमें तैयार हो जाती हैं, जैसे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम। अब पायलट पूरी कोशिश करता है कि प्लेन को सेफ लैंडिंग करवा सके। लेकिन फ्लाइट AI-171 के मेडे कॉल में बताया गया कि विमान में पावर और थ्रस्ट की कमी हो रही थी। इसके बाद फ्लाइट AI-171 का ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही पलों बाद विमान BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। वहां लंच का समय था। कई मेडिकल स्टूडेंट्स अपने हॉस्टल के डाइनिंग हॉल में थे। प्लेन के क्रैश होने से जोरदार धमाका हुआ, आग की लपटें उठीं और चारों तरफ तबाही मच गई। इस हादसे में सिर्फ एक शख्स, विश्वास कुमार रमेश, जिंदा बचे। वो सीट 11A पर बैठे थे, जो इमरजेंसी एग्जिट के पास थी। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के बाद एक जोरदार धमाका हुआ और फिर सब कुछ धुआं धुआं हो गया। वो किसी तरह मलबे से बाहर निकले, लेकिन बाकी 241 लोग, उनकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। जमीन पर भी 19 लोग मारे गए, जिनमें मेडिकल स्टूडेंट्स और हॉस्टल स्टाफ शामिल थे। हादसे के बाद भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने तुरंत जांच शुरू की, जिसके 30 दिन बाद 11 जुलाई 2025 को एक इनिशियल रिपोर्ट जारी की गई। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन के दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई करते हैं, रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए। इसका मतलब इंजनों को फ्यूल मिलना बंद हो गया और दोनों इंजन फेल हो गए। अब ये स्विच अपने आप तो नहीं हिलते। इन्हें मूव करने के लिए एक पायलट को जानबूझकर या गलती से स्विच को खींचना पड़ता है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को ये कहते सुना गया, तूने स्विच क्यों काटा? और दूसरे पायलट का जवाब था, मैंने नहीं काटा। ये सुनकर आपके दिमाग में भी वही सवाल उठ रहा होगा जो मेरे दिमाग में उठा। अगर दोनों पायलट्स ने स्विच नहीं छुआ तो फिर स्विच कट ऑफ पोजीशन में कैसे गया? क्या ये कोई तकनीकी खराबी थी या फिर क्या ये एक कवर अप है? रिपोर्ट में एक और बात सामने आई। 2018 में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने एक बुलेटिन जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि बोइंग 737 के कुछ फ्यूल कंट्रोल स्विच में लॉकिंग मैकेनिज्म डिसएंगेज्ड था, यानी स्विच को आसानी से गलती से मूव किया जा सकता था। और हैरानी की बात, वही स्विच डिजाइन एयर इंडिया के इस बोइंग 787,008 में भी था। लेकिन एयर इंडिया ने इस बुलेटिन के बाद अपने प्लेन में कोई इंस्पेक्शन नहीं किया, क्योंकि ये बुलेटिन अनिवार्य नहीं था, सिर्फ सलाह थी। अब सवाल ये है, क्या ये वाकई में पायलट की
गलती थी। कप्तान सुमीत सबरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर दोनों ही अनुभवी पायलट थे। सबरवाल के पास 22 साल का अनुभव था और कुंदर भी बोइंग 787 पर 1100 घंटे उड़ा चुके थे। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि दोनों पायलट्स ने इतनी बड़ी गलती की? दोस्तों, फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ करना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये स्विच कॉकपिट के सेंटर में होते हैं और इन्हें मूव करने के लिए जानबूझकर फोर्स लगाना पड़ता है। ये कोई ऐसा बटन नहीं है जो गलती से दब जाए, और अगर एक पायलट ने गलती से स्विच काटा भी तो दूसरा पायलट तुरंत नोटिस करता। लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में दोनों पायलट्स एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पायलट्स की ट्रेनिंग में कमी हो सकती है, लेकिन दोस्तों, एयर इंडिया के पायलट्स की ट्रेनिंग बहुत सख्त होती है और सबरवाल जैसे सीनियर पायलट जो 15,600 घंटे उड़ा चुके हैं, उनकी गलती की संभावना बहुत कम लगती है। फिर भी जांच में पायलट एरर को पूरी तरह नकारा नहीं गया है। अब बात करते हैं बोइंग की। बोइंग का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 737 मैक्स के हादसे आते होंगे। 2018 में इंडोनेशिया में लायन एयर का क्रैश और 2019 में इथियोपिया में इथियोपियन एयरलाइंस का क्रैश। इन दोनों हादसों में 346 लोग मारे गए थे और बाद में पता चला कि इन हादसों की वजह थी बोइंग का MCAS सॉफ्टवेयर जो गलत तरीके से एक्टिवेट हो रहा था। बोइंग ने इस गलती को छिपाने की कोशिश की और बाद में पूरी दुनिया में 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया गया। इस हादसे के बाद बोइंग की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा और अब एयर इंडिया के इस क्रैश के बाद लोग फिर से बोइंग पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये एक और 737 मैक्स जैसा कवरअप है? क्या बोइंग और एयर इंडिया मिलकर कोई तकनीकी खराबी को छिपा रहे हैं? लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात साफ कर दूं, एयर इंडिया का ये प्लेन 737 मैक्स नहीं था, बल्कि बोइंग 787,008 ड्रीमलाइनर था और 787,000 ड्रीमलाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा है। ये पहला मौका है जब 787 का कोई घातक हादसा हुआ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बोइंग पर सवाल उठाए, जैसे सैम सालेहपुर और जॉन बार्नेट जो खुद कंपनी में काम करते थे। इनका कहना था कि बोइंग की पहली प्राथमिकता सुरक्षा नहीं बल्कि पैसा कमाना है। इसी वजह से कई बड़ी गलतियां होती हैं जो यात्रियों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। लेकिन बोइंग ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उनके प्लेन 1,50,000 सेफ्टी टेस्ट से गुजरे हैं। अब सवाल ये है, क्या वाकई में कोई कवरअप हो रहा है? प्रारंभिक रिपोर्ट में बोइंग या GE इंजनों को कोई दोष नहीं दिया गया है, लेकिन FAA के 2018 के बुलेटिन की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर एयर इंडिया ने उस बुलेटिन के बाद अपने प्लेन की जांच की होती तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। तो क्या ये एयर इंडिया की लापरवाही थी या फिर बोइंग ने जानबूझकर इस इश्यू को हल्के में लिया? आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।